क्या आप सिंध में अपनी ज़मीन का नक्शा देख का रिकॉर्ड या फिर किसी भी किस्म की ज़मीन की तफसीलात का रिकॉर्ड हासिल करना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार सिखाऊंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सभी के कमेंट्स का जवाब भी दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो इसके लिए आपने ये वेबसाइट है हमारे पास sindhzamin.gos.pk, sindhzamin.gos.pk। अगर आपके पास ये वेबसाइट ओपन ना हो तो आपने ब्राउजर चेंज कर लेना है या फिर आपने एक दो दफ़ा इसको फ्रेश करना है, रिफ्रेश करना है, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आसानी से। ठीक है, अगर स्टिल आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप वीपीएन का इस्तेमाल करके भी इसको ओपन कर सकते हैं, आसानी से ओपन हो जाएगी। ठीक है, जब भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें देखें जी डिफरेंट चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। सबसे पहले अगर आपने ज़मीन का रिकॉर्ड सर्च करना है अपने आईडी कार्ड की मदद से, सीएनआईसी की मदद से, तो आपने यहाँ पर ये जो यहाँ पर बटन है सर्च बाय सीएनआईसी, इस पे आपने क्लिक करना है और आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर ऐड करके अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड चेक कर लेना है कि आपके नाम पे कितनी ज़मीन है। अगर हम इसको मैनुअली आज की वीडियो में तो हमने देखना है जी बेसिकली नक्शे से मुतल्लिक, लेकिन बाकी ओवरव्यू भी साथ हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो अगर मैं सर्च बाय सीएनएस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर ये पेज आ गया। यहाँ पर आपने सीएनआईसी अपना ऐड करना है, ठीक है ना, अपना आईडी कार्ड का नंबर ऐड करना है और उसके बाद ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पर डिफरेंट कैप्चा शो होगा, वो आपने यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है। जैसे मेरे पास लिखा है जी 6 कैपिटल N कैपिटल A और 2, ये लिखा है मैंने। ठीक है, बड़ी एबीसी में N, बड़ी एबीसी में A लिखा है और साथ 2 लिखा है, ये आपने लिखना है। और यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर जो भी होगा उसको आपने लगा के आपने सर्च पे क्लिक करना है और आपके आईडी कार्ड के मुताबिक जितना भी आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड होगा वो आपको शो हो जाएगा। अब हम वापस आ जाते हैं और यहाँ पर डिफरेंट और रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, जैसे कि रजिस्ट्रीज है, मैप्स हैं, माइक्रोफिल्म्ड रिकॉर्ड। अगर आपने अपनी ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड हासिल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है आई बटन से भी मिल जाएगा या फिर आप ये उसका थंबनेल आपको शो हो रहा है, आप ये वाली वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे फाइंड करें और आपको पुरानी ज़मीन का रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी रजिस्टर्स, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। आगे है जी रूल्ड कार्ड, सर्वे रजिस्टर्ड, सस्पिशियस एंट्रीज और BOR जुडिशियल ऑर्डर। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो जो है वो है जी मैप्स के मतलब, नक्शे से मतलब। तो मैं जो नक्शे वाला बटन है ये वाला, इसमें मैं क्लिक करूंगा और हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। दे मैप आ गए, जनरल मैप्स आ गए और आर्काइव्स आ गई। उसके बाद लिस्ट ऑफ देज एंड इन सिंध, उसके बाद फी स्केड्यूल फॉर एक्सेसिंग मैप्स ऑफ लैंड प्लॉट्स। ठीक है, यहाँ पर वन बाय वन देख लें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड शो हो रहा है दे मैप। ठीक है ना, जितने भी सिंध में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डिफरेंट देज में उन्होंने डिवाइड किया है और हर दे का एक डिफरेंट नक्शा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनरल मैप्स है। ठीक है, पहले दे मैप पे क्लिक करते हैं और चेक कर लेते हैं। व्यू मैप पे क्लिक करेंगे, व्यू दे मैप, ये हमारे पास आ गए जी सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास शो हो गया। ठीक है, और जिसका भी रिकॉर्ड आपने चेक करना है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे देखें दादू पे क्लिक करते उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है ना, बाकी भी डिफरेंट एरियाज हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से खैरपुर पे क्लिक करता हूँ और इसका रिकॉर्ड चेक करना है तो ये खैरपुर का जो नक्शा है वो आ गया। ठीक है जी, खैरपुर को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे नारो है, फैजगंज है, मीरवा है, बाकी भी आप नाम पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी फैजगंज का रिकॉर्ड निकालना, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखनी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट खैरपुर, आगे तालुका है जी फैजगंज। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद तालुका है, तालुका के बाद दे हैं। ठीक है ना, ये दे हैं, कितने दे हैं हमारे पास 20 दे आ रहे हैं। खैरपुर में जो फैजगंज तालुका है इसके 20 दे हैं। अब आपने देख लेना कि आपने अपने हिसाब से किस दे का नक्शा निकालना है। यहाँ पर सपोज मैं सजावल राजपुर, इस पर क्लिक करता हूँ और ये जो सजावल राजपूत का जो मैप है, ठीक है ना, सजावल राजपुर दे का जो मैप है उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है ना, ये लोड हो गया है। आपने राइट क्लिक करके इसको सेव एज इमेज आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर भी डाउनलोड का बटन मौजूद है। ठीक है, प्रिंट इमेज का बटन भी मौजूद है। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो नक्शा है ये आपके पास डाउनलोड भी हो जाएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं जी। यहाँ पर देखें जी और भी हमारे पास दे हैं, जिसका दे का रिकॉर्ड आपने निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। इसको क्रॉस करते हैं और अगेन वापस आते हैं जी। ठीक है जी, तो आपने इस तरीके से सिंध में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जितने भी तालुका है और तालुका के अंदर डिफरेंट जो देज हैं उनका रिकॉर्ड आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें जी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तालुका, उसके बाद दे की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे इलाके का नाम है। उसके बाद जो उससे छोटे जो एरियाज हैं उनका नाम होता है तो उनको तालुका कहते हैं। और एक जो छोटे एरिया उसको मजीद जब छोटे एरियाज में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं दे। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से आप अपना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है जी जनरल मैप्स का। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ
तो हमारे पास आ गए जी मैप ऑफ सिंध। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी डिफरेंट नेम से लैंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंध, उसके बाद कच्चा लैंड, उसके बाद कच्चा लैंड, उसके बाद विद इरिगेशन नेटवर्क विद मैप। यहाँ पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लाड़काना बेस मैप, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर बेस, डिस्ट्रिक्ट टंडोवाला यार, और डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद बेस मैप। और उसके बाद यहाँ पर दो किस्म के नक्शे हैं। नंबर वन तो देखेंगे लो रेजोल्यूशन, ऐसे नक्शे हैं जिसकी क्वालिटी थोड़ी लो होगी, साइज कम होगा। यहाँ पर दी हाई रेजोल्यूशन, ऐसे नक्शाजात जिनकी क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा होगी और साइज भी इसका ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मैंने एक जो मैप है वो डाउनलोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं था डाउनलोड हुआ, ठीक है ना, किसी वजह से एरर आ गया था। अगर आपने इसमें से हाई क्वालिटी में मैप का, यानी कि अच्छी क्वालिटी में आपको इसका मैप आप डाउनलोड करना है, तो आपने फिर ये जो है ना जी आपके पास लेफ्ट साइड वाले हाई रेजोल्यूशन वाले आपने इनको डाउनलोड करना है। अगर आपने लो रेजोल्यूशन वाले डाउनलोड करने तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद बेस इसका लो रेजोल्यूशन वाला डाउनलोड करना चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आ गया जी डाउनलोड का बटन, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे कह रहा है जी सेव करना है, जी मैंने इधर ही सेव करना है। और यहाँ पर देखिए जी डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसका मैप, जनरल मैप्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक इसको वैसे ही रहने। जी डाउनलोड हो गया हमारे पास, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया जी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बेस मैप, ठीक है। जो हैदराबाद का पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसका मैप आ गया हमारे पास। डिटेल से आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये अभी लो क्वालिटी में है, स्टिल आप आसानी से पढ़ सकते हैं नामों को, ठीक है। जितने भी एरियाज हैं देखें उनको एरियाज को डिवाइड किया गया है। उसके अलावा कलर्स में भी उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसके अलावा देखें जी कुछ चीज़ों को हाईलाइट भी किया गया रेड कलर से, उसके अलावा ग्रीन कलर से। उसके अलावा ओवरऑल मैप को भी डिफरेंट कलर्स में डिवाइड किया गया। नीचे अगर हम ये ऊपर मैप था, आप अगर आप इसकी समझ ना आए तो नीचे इसकी डिटेल लिखी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वाला एरिया सिंध के मैप में जो हैदराबाद है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है जी लेजेंड। यहाँ पर जो डिफरेंट आइकॉन्स बने हैं, हर एक आइकॉन का नाम, उसका मतलब क्या है। अगर हम इसकी बात करें ना ये वाला, तो इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो ये किधर है जी, ये है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा इस आइकॉन से, ये आइकॉन जिधर भी मौजूद होगा वो होगा जी हैदराबाद का डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अगर बात करें नीचे आ जाए, ये वाला आइकॉन है, ये वाला आर्कियोलॉजिकल साइट। तो यहाँ पर ये सिंध मैप में किधर है, ये है जी, ये है जी आर्कियोलॉजिकल साइट, पक्का किला, ठीक है ना। बाकी भी रिकॉर्ड्स का आप देखना चाहें तो आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए हाईवे किधर है, उसके बाद मेटल्ड रोड किधर है, रेलवे ट्रैक किधर है, रिवर किधर है, ब्रांच किधर है, कैनाल। उसके अलावा यहाँ पर देखें जी बाकी तालुका बाउंड्री वो भी बताई गई है, कलर से तालुका की बाउंड्री, कासिमाबाद की बाउंड्री है ये वाली, ठीक है ना। कलर से भी डिफ्रेंशिएट किया गया। उसके बाद एजुकेशन स्कूल्स, यहाँ पर स्कूल्स किधर मौजूद हैं उनके लिए भी डिफरेंट आइकॉन्स हैं, ठीक है। और नाम भी लिखा है जी, बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल, बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के लिए आइकॉन अलग है, लोअर सेकेंडरी के लिए आइकॉन अलग है। तो ये सारे आइकॉन्स यहाँ पर मौजूद है ना, तो ये आपको मैप में भी मिल जाएंगे, तो आप आसानी से फिर स्कूल्स को भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हमारे पास यहाँ पर देखें नहीं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद और उसके अलावा एजुकेशन एंड स्कूल्स। तो यहाँ पर टोटल तादाद लिखी है, तालुका हैदराबाद में कितने टोटल हैं जी स्कूल्स वगैरह, एजुकेशन के इदारे 563, 262, 194 और 30, ठीक है। तो इस तरीके से 1049 स्कूल हैं टोटल हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरीके से आप बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका रिकॉर्ड भी डाउनलोड करेंगे तो आपके पास उनका भी सारा रिकॉर्ड कंप्लीट इन डिटेल आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में तालुका वाइज एरिया कितना है, तो एरिया का रिकॉर्ड भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आप इन एकड़ में आप देख सकते हो सारा रिकॉर्ड। उसके बाद यहाँ पर लिखा है जी हैदराबाद बेस मैप हैदराबाद सिंध, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो ये था जी आपके पास रिकॉर्ड हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का। आप इस तरीके से आसानी से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। अगर मैं बैक पे क्लिक करता हूँ और उसके अलावा मजीद, तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन था जी आर्काइव्स, ठीक है। आर्काइव्स में होता है जी पुराना रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डे इन सिंध, और उसके बाद लास्ट पे जी फी स्केड्यूल फॉर एक्सेसिंग मैप्स ऑफ लैंड प्लॉट्स, ठीक है। तो देख लेते हैं जी ये जो जितना भी रिकॉर्ड यहाँ पर आपको मैप शो होंगे वो सिर्फ व्यू की खातर होंगे, आप सिर्फ उनको देख सकते हैं, आप उनका कानूनी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आप पहले ज़मीन का रिकॉर्ड फाइंड कर लें ऑनलाइन नक्शों की मदद से, और आपने किसी नक्शे का रिकॉर्ड निकलवाना है तो फिर आपको लाजमी तौर पर राजी सेंटर जाना पड़ेगा।
क्योंकि वो फिर आपको मैप का रिकॉर्ड निकाल के देंगे, डेट होगी और उसके ऊपर उनके साइन होंगे, वेरीफाइड मैप होगा, वो आप कानूनी तौर पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसको निकलवाने की फीस कितनी होगी वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैप वही है, लेकिन आप सिर्फ इसको देख सकते हैं, आप इसको कानूनी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस इट गेट्स वेरीफाइड फ्रॉम राजी सेंटर। उसके बाद लिस्ट ऑफ डे पे क्लिक करते हैं जी, तो हमारे पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया जी, ठीक है ना। ये देखें जी, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, PDF डाउनलोड हो जाएगा आसानी से। आपके पास अगर ये वाला सॉफ्टवेयर IDM डाउनलोडर नहीं है तो आपके पास यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट इसका डाउनलोडर होता है ना, तो आपके पास यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसकी थर्ड कॉपी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 दफ़ा इसको डाउनलोड करके चेक किया था, ये आसानी से डाउनलोड हो रहा था। अब इसको ओपन कर लेते हैं जी। तो ये देखें जी, लिस्ट ऑफ दे इन सिंध में जितने भी दे हैं उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया जी। आसानी से आप पढ़ सकते हैं जी। कराची का एरिया है, कराची, कोरंगी, मलीर और बाकी भी सारे एरियाज यहाँ पर मौजूद होंगे इस लिस्ट में। टोटल दे कितने बन रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो सीरियल नंबर, और ये कितने बन रहे हैं, ऑलमोस्ट 6093 दे हैं पूरे सिंध में, ठीक है, डिफरेंट एरियाज के। अब बात कर लेते हैं जी लास्ट पे, फी स्केड्यूल फॉर एक्सेसिंग मैप्स ऑफ लैंड का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फी का स्केड्यूल आ जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसलिए इसको ओपन कर लेते हैं जी। तो ये आपके पास आ गया जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है 3/6/2016 का, ठीक है। अब इसमें फीस का रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है 300 पर सर्टिफिकेट, ठीक है। डिफरेंट सर्टिफिकेट्स की डिफरेंट फी है। उसके अलावा देखें जी 100 यहाँ पर आप एंड पे आपको बता दूँ 300 400 500 इतनी फीस है। हाँ, एक एरिया ऐसा है कि अप टू 1000 यार्ड एंड मोर यार्ड्स का रिकॉर्ड जो है वो आपको 3000 रुपये में उसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड ज़्यादा है तो उसकी फ़ी भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। देखें जी 80 यार्ड है तो 200, 120 यार्ड है तो 300 रुपये, 250 है 600, 500 यार्ड का रिकॉर्ड है तो 1500। अगर 1000 या इससे ज़्यादा का रिकॉर्ड है, यहाँ पर देखें 1000 या इससे ज़्यादा, तो उसका रिकॉर्ड उसकी सिर्फ फीस 3000 होगी। 1000 यार्ड से ज़्यादा जितनी मर्जी हो उसकी फ़ीस सिर्फ 3000। तो मैक्सिमम यहाँ पर फीस आपको, और ये है जी अनलिमिटेड एरिया की फ़ी 5000। जितनी मर्जी आपका बड़ी ज़मीन का रिकॉर्ड हो उसकी जो मैक्सिमम जो हो सकती है फ़ी वो हो सकती है 5000। लेकिन अगर आपकी ज़मीन 100-150 यार्ड या इतनी बन रही है तो उसकी फ़ीस 200-300 रुपये होगी, ठीक है। तो आपने कोई भी आपसे इससे ज़्यादा पैसे मांगे तो आप उसको इनकार कर सकते हैं कि ये भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल फ़ी जो है वो इतनी है मैक्सिमम। अगर अनलिमिटेड एरिया है ना, अनलिमिटेड एरिया जैसे देखें यहाँ पर लिखा है जी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, अनलिमिटेड एरिया, क्योंकि उनका एरिया फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा होता है, तो उसको फिर वो क्या करते हैं जी मापते नहीं है और फिर डायरेक्टली उसकी फ़ी जो है ना वो 5000 ही कंसिडर की जाती है। तो ये है जी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिंध लैंड मैप्स, सिंध की ज़मीन के नक्शाजात के मतलब। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हुई तो उस पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। अभी तक के लिए ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।